हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सभी? तो देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के हम लोगों ने अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू आती है ये देखा, जिसमें हम लोगों ने साइन 0 से लेके तो साइन 90 तक, वैसे ही कॉस से 0 से तो कॉस 90 तक, टैन से तो tan 90 तक, ऐसे सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज लर्न करिए और उसके आधारित क्वेश्चन सॉल्व करें। अब हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे बोलेंगे? सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, अगर मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल, इफ आई हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल ABC, ये ABC मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। मान के चलो ये ABC मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल B 90 डिग्री का है ना, इसीलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस C एंगल को मैं थीटा डिग्री का ले लेता हूं। एंगल C इज इक्वल्स टू थीटा डिग्री। तो एंगल A कितने का रहेगा? देखो, तीनों एंगलों का जो प्लस होता है, वो 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक एंगल 90 का हो गया है, एक एंगल थीटा डिग्री का हो चुका है। तो जो एंगल A, जो तीसरा एंगल बचा हुआ है, वो कितने का रहेगा? 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 180 माइनस 90 यानी 90, यानी ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा होगा ना। दिस एंगल A विल बी 90 माइनस थीटा डिग्री का होगा। जस्ट वेट अ मिनट, पेन लीक हो रहा है। तो ये जो एंगल रहेगा, डायग्राम खराब कर दिया इसने। तो ये जो एंगल रहेगा, ये रहेगा 90 माइनस थीटा डिग्री का। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये देखो ना, ऑब्वियस सी बात है, तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री आता है, जिसमें से एक अकेला एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो बचे हुए दो एंगल ज्यादा से ज्यादा दोनों का एडिशन कितना आएगा? 90 आएगा। तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री आता है, उसमें से एक अकेला एंगल 90 हो गया। तो बचे हुए दो एंगल ज्यादा से ज्यादा दोनों का सम कितना आएगा? 90 डिग्री। उससे कम भी नहीं आने वाला वो बचे दोनों एंगलों का सम, ना उससे ज्यादा आने वाला। दोनों एंगलों का जो सम है वो 90 डिग्री जाएगा, है ना। देखो ना, ये अकेला एंगल 90 का हो गया, तो एंगल A और एंगल C ये तो 90 के ही आएंगे ना। तो ये दोनों है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तीनों एंगलों का सम 180 आता, उसमें से एक एंगल 90 का हो गया, तो बचे हुए दो का सम कितना आएगा? 90 बचेगा ना। तो A और C एक दूसरे के है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री आता है, वो दोनों एंगलों को एक दूसरे का क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैंने एंगल C को थीटा डिग्री ले लिया, तो एंगल A कितने का आ जाएगा? एंगल A तो आने वाला है 90 माइनस थीटा का ही आएगा ना, 90 माइनस थीटा डिग्री का ही आएगा ना। सो एंगल A एंड C आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक दूसरे के कैसे एंगल्स है? A और C कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तैयार होते हैं। अगर मैं एक एंगल को थीटा ले लूं तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा ही होगा। इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं आप लोगों को, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। अब मैं इसको लिख के देता हूं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल A निकालना है, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, 180 में से 90 गए 90। तो ये जो एंगल A आया वो आया 190 माइनस थीटा। तो एंगल C क्या है? थीटा है, और एंगल A क्या है? 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा।
तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक एंगल 90 का हो गया तो बचे हुए दोनों का सम 90 जाने वाला है ना। तो जैसा अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं इसको स्टडी में लेता हूं तो मैं बोलूंगा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, है ना। 90 माइनस थीटा प्लस थीटा यानी 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसल तो 90 डिग्री। सो एंगल A एंड C आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एंगल A और जो C है, एंगल A एंड एंगल C आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री। ये आपको समझाने के लिए बता रहा है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको हर बार ध्यान में आने होना कि ये एंगल 20 है तो ये 70 रहेगा, ये 50 है तो ये 40 रहेगा, ये 60 है तो ये 30 रहेगा, ये 45 है तो ये भी 45 रहेगा, ये 10 है तो वो 80 रहेगा, ये 15 है तो वो 65 रहेगा, 75 रहेगा, ये 50 है तो वो 40 रहेगा। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। सो एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा रहेगा, क्योंकि ये और ये एंगलों का सम 90 बच रहा है, यानी ये और ये एंगल 90 ही आने वाले हैं, यानी दोनों का सम, यानी ये दोनों एंगल कैसे रहते, राइट एंगल छोड़ दिए तो बचे हुए दोनों एंगल कैसे रहते, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रहते, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे एंगल्स है वो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये थोड़ा सा दिख रहा नहीं होगा तो मैं इधर कर दूं, एंगल A एंड एंगल C, एंगल A एंड एंगल C आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे एंगल्स है वो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर से मैं एक बार रिपीट मारूंगा कि एंगल C जो है वो थीटा डिग्री का है और एंगल A जो है वो 90 माइनस थीटा डिग्री का है ना। ये थीटा हो गया तो ये कितना रहेगा, 90 में से ये थीटा एंगल माइनस कर दो, क्योंकि ये दोनों का सम 90 चाह रहा, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है वो, तो दोनों का सम 90 रहेगा। ये 30 है तो ये 90 माइनस 30 रहेगा 60, ये 20 है तो ये 90 माइनस 20 रहेगा 70, ये 50 है तो ये 90 माइनस 50 रहेगा 40। आ रहा ध्यान में, क्लियर हो रहा पूरे तरीके से। हाँ चलो इधर ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं साइन थीटा निकाल रहा हूं। फॉर्मूला क्या है साइन थीटा का, साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, AB अपॉन AC। रीजन लिखते चलो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। इक्वेशन नंबर 1, cos थीटा लिखो, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। इक्वेशन 2, tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। tan थीटा का देख रहे हैं अपन, सब थीटा एंगल के लिए ले रहे हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इक्वेशन नंबर 3, उसके बाद में tan के बाद में cot या कोसेक ले लेता हूं, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। ये आपको रिकॉल में बार बार कराता ताकि मेरा भी लर्न होए। देखो मैं कैसा जानबूझ के बार बार लिखता। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद में सेक थीटा कितना हो गया, क्या रहता, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद में बचा कॉट एडजेसेंट
अपॉन अपोजिट, जिसको लर्न है वही कर सकता है। एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो गए ये 6 के 6 आ गए थीटा के लिए। अब 6 के 6 हम निकालेंगे 90 माइनस थीटा डिग्री एंगल के लिए। ये 20 का है तो ये 70 का है ना, ये 30 का है तो ये 90 माइनस 30 यानी 60 का है ना, ये 40 का है तो ये 50 का है ना, 90 माइनस 50 यानी 40 है कि नहीं। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना। अब देखो मैंने ये पूरे साइन कॉस और कॉट कोसेक सब काय के लिए निकाला, थीटा के लिए निकाला। अब सारे के सारे मैं क्या निकालूंगा 90 माइनस थीटा के निकालूंगा और बाद में मैं रिलेशनशिप दूंगा उसकी। ठीक है, होपफुली आप इतने पार्ट का कर लो स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमने थीटा एंगल के लिए सारी चीजें निकाले तो ये 90 माइनस थीटा एंगल के लिए भी सारी चीजें निकालेंगे। आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लो, ये 90 है, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये अगर 20 है तो ये वाला एंगल 70, ये 0 है तो ये 90, ये 50 है तो ये 40, ये 20 है तो ये 70, ये 10 है तो ये 80। ये वाला एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहते, वो राइट एंगल छोड़ दिए, 90 डिग्री वाला एंगल छोड़ दिए तो बचे हुए दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा ही होता है, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा ही होता है। तो अब मैं 90 माइनस थीटा के लिए ये एंगल के लिए अपोजिट साइड कौन सी है BC अपॉन हाइपोटेनियस तो फिक्स होगी AC। अब ये फॉर्मूला बार बार लिखूं क्या मैं, नहीं, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। अब cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए एडजेसेंट साइड बोले तो AB, हाइपोटेनियस बोले तो ये AB अपॉन AC। इक्वेशन नंबर 8 AB अपॉन AC एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब बारी है tan 90 माइनस थीटा की अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, इक्वेशन नंबर 5। फिर उसके बाद में है कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा यानी हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। उसके बाद में करता हूं सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा यानी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, इक्वेशन नंबर 11। और लास्ट में बचा कॉट 90 माइनस थीटा, जैसा tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ये 90 माइनस थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है ये, और अपोजिट साइड कौन सी है ये, इक्वेशन नंबर 12। इक्वेशन नंबर 12 आ रहा है में, ये हो गया 7 से लेकर के तो 12, ये हो गए पूरे 90 माइनस थीटा के। अब आप चेक करो जो वैल्यू आपको साइन 90 माइनस थीटा की दिख रही है वो वैल्यू आपको दिखेगी कॉस थीटा की। ठीक है, जो वैल्यू आपको साइन थीटा की दिख रही है वो आपको दिखेगी कॉस 90 माइनस थीटा की। जो वैल्यू कॉस साइन थीटा की है, जो वैल्यू साइन थीटा की है वो कॉस 90 माइनस थीटा की है, जो वैल्यू कॉस थीटा की है वो साइन 90 माइनस थीटा की है, जो वैल्यू साइन थीटा की है वो कॉस 90 माइनस थीटा की है, जो वैल्यू कॉस थीटा की है वो साइन 90 माइनस थीटा की है। चेक करो, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो cos 90 माइनस थीटा से मैच हो रही है, जो cos थीटा की वैल्यू है वो sin 90 माइनस थीटा से मैच हो रही। तो देखो मैं क्या लिखते जाता हूं, मैं देखो क्या लिखूंगा, देखो मैं लिख रहा हूं
मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 8 वी गेट 1 और 8 से क्या रिलेशन मिल रहा, साइन थीटा का वैल्यू cos 90 माइनस थीटा को इक्वल है, ये रिलेशन है। यानी जो वैल्यू साइन 30 डिग्री का रहेगा, जो वैल्यू साइन 30 डिग्री का रहेगा वो वैल्यू cos 60 डिग्री का रहेगा, जो वैल्यू साइन 60 डिग्री का रहेगा वो वैल्यू cos 30 डिग्री का रहेगा, जो वैल्यू साइन 10 डिग्री का रहेगा वही वैल्यू cos 80 डिग्री का रहेगा। उल्टा, एक दूसरे का उल्टा। और होता भी है, देखो साइन 0 डिग्री इज 0, cos 90 माइनस 0 यानी cos 90 इज 0, साइन 30 इज 1/2, cos 90 माइनस 30 यानी cos 60 इज 1/2। उसी दिन अपन ने लर्न किए सारी चीजें, है वैल्यू, है रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो रहा है, आ रहा है में आप लोगों के रिलेशनशिप ये पूरे तरीके से। हाँ, वैसे ही अभी मैं दूसरा रिलेशन लिखता हूं, फ्रॉम 2 and 7, फ्रॉम 2 and 7 वी गेट 2 और 7 से क्या मिल रहा, जो cos थीटा की वैल्यू है वो sin 90 माइनस थीटा को इक्वल है, जो cos थीटा की वैल्यू है वो sin 90 माइनस थीटा को इक्वल है, जो cos थीटा की वैल्यू है वो sin 90 माइनस थीटा को इक्वल आ रही है। अब ये स्पेस को भी मैं यूटिलाइज कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं और आगे लिखूंगा, अब देखो जो tan की वैल्यू है वो वैल्यू है cot 90 माइनस थीटा, जो tan की वैल्यू है वो cot से मैच होती है, चेक कर लो। जो वैल्यू tan 30 की आएगी वो cot 60 की आएगी, जो वैल्यू tan 45 की आएगी वो cot 90 माइनस 45 यानी 45 cot 45 की आएगी, जो वैल्यू tan 60 की आएंगी वो cot 30 की आएंगी। यानी फ्रॉम इक्वेशन 3 and 12 वी गेट जो वैल्यू tan थीटा की है वो cot 90 माइनस थीटा की है। आ रहा ध्यान में? उसके बाद में ध्यान दो, इधर में उसके बाद में ध्यान दो, फ्रॉम इक्वेशन 4 दिख रहा है आप लोगों को, 4 दिख रहा है, ये रहा 4, ये इक्वेशन 4, ये जो 4 कोसेक थीटा की वैल्यू है वो सेक 90 माइनस थीटा से मैच करेंगी, ये सेक 90 माइनस थीटा से मैच करेंगे। ये देखो कोसेक थीटा है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, एसी अपॉन एबी, और वही सेक 90 माइनस थीटा क्या है, एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट 90 माइनस, और वही थीटा के लिए हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट है। तो फ्रॉम 4 and 11 वी गेट 4 और 11 से हमें मिल रहा कि जो वैल्यू कोसेक थीटा की है वो सेक 90 माइनस थीटा की है, और जो वैल्यू सेक थीटा की है, जो वैल्यू सेक थीटा की है वो कोसेक की रहेगी, यानी सेक का रिलेशन कोसेक से। देखो साइन का रिलेशन कॉस से, कॉस का रिलेशन साइन से, tan का रिलेशन कॉट से, कॉट का रिलेशन tan से, सेक का रिलेशन कोसेक से, कोसेक का रिलेशन सेक से। सो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 10, from equation 5 and 10 we get क्या मिल रहा है हमको, सेक थीटा की जो वैल्यू है वो कोसेक 90 माइनस थीटा को इक्वल है। आ रहा है आप लोगों के ध्यान में?
आ रहा है आप लोगों के ध्यान में? अब एक लास्ट वाला बच गया, वो आपको समझने के लिए मैं इधर लिख दे रहा हूं, आपको समझने के लिए इधर लिख दे रहा हूं, वो आप समझ लेना। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 6, ये जो कॉट और टैन है, ये कॉट और टैन बचे, कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 9 वी गेट, तो पहले ही बताया ना, कॉट थीटा का वैल्यू tan 90 माइनस थीटा को इक्वल रहेगा। कॉट थीटा का वैल्यू tan 90 माइनस थीटा को इक्वल रहेगा, रहेगा इक्वल। कॉट थीटा का वैल्यू tan 90 माइनस थीटा को इक्वल रहेगा। तो ये मिले हमको कुल मिला के 6 रिलेशंस। कितने रिलेशन मिले? 6 रिलेशन, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 रिलेशंस होते हैं। जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उनके अगर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, सो दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। Sin of an angle theta is equal to cos of its complementary angle. Cos of an angle theta is equal to sin of its complementary angle. Tan of an angle theta is equal to cot of its complementary angle. Cot of angle theta is equal to complementary of its tan of its complementary angle. Sec of theta complementary of cosec theta. कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सेक थीटा। आराधन में ऐसे 6 रिलेशंस है, आप लोग कर लो इसका स्क्रीनशॉट। लुक स्टूडेंट, ये फॉर्मूलेज आपके दिमाग में रहने होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, साइन की जोड़ी कॉस से, टैन की जोड़ी कॉट से, कोसेक की जोड़ी सेक से, यानी sin थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू sec 90 माइनस थीटा, sec थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा। आ रहा ध्यान में? बताया ना, साइन की जोड़ी cos से, cos की जोड़ी साइन से, टैन की कॉट से, कॉट की टैन से, सेक की कोसेक से, कोसेक की सेक से। आ रहा ध्यान में? अब एक चीज दिमाग में लो, कभी कभी साइन ऑफ माइनस वाला भी नंबर रहता, जो एंगल रहता वो नेगेटिव एंगल भी रहता, तो नेगेटिव एंगल रहा तो साइन बाहर आ जाता, यानी आप साइन बाहर ले लो और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। लेकिन वही यानी साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और वही कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, उसमें माइनस का साइन बाहर नहीं निकलता। यानी सिंपल वे में समझाने को जाऊं, साइन ऑफ माइनस 45 डिग्री करोगे तो आएगा वो माइनस इंटू साइन 45 डिग्री, यानी माइनस साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, यानी उसका आंसर आएगा माइनस 1/√2 साइन ऑफ माइनस 45 डिग्री का। और वही अगर मैं कॉस की बात करूंगा, कॉस ऑफ माइनस 45 डिग्री अगर लेता हूं तो वो डायरेक्टली हो जाता है कॉस 45 डिग्री, यानी 1/√2 कॉस 45 की वैल्यू। आराधन में क्लियर हो रहा आप लोगों को? क्लियरली आराधन में, यानी जब भी साइन का नेगेटिव एंगल रहेगा तो आंसर माइनस में आएगा, लेकिन जब कभी भी कॉस का एंगल माइनस में रहा तो वो मैटर नहीं करता, माइनस का साइन बाहर निकल के प्लस बन जाता है, माइनस का साइन बाहर निकल के प्लस बन जाता है कॉस में, कॉस में, साइन में माइनस साइन बाहर आ जाता है, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। आ रहा ध्यान में? ये ध्यान में रखना है, ठीक है? आप लोग इसका लगे तो स्क्रीनशॉट कर लो ये पार्ट का, ये प्रॉपर्टी को समझाता हुआ है पार्ट है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.3, थर्ड एक्सरसाइज,
जहां पर हमको इसके पहले जितनी भी चीजें हमने पढ़े होंगे सारी चीज में यूज में ला करके आपको यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, जो पिछले पार्ट में जो जो चीजें हमने पढ़ी है सारी चीजों का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या हो रहा है, इवैल्यूएट यानी इस टर्म की वैल्यू बताओ, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, कैसे निकालेंगे। देखो साइन 18 डिग्री है और अपन कॉस 72 डिग्री है, ये वैल्यूज अपने को नंबर वैल्यू मालूम है क्या इनकी, हमें स्पेसिफिक एंगल की मालूम है 0, 30, 45, 60 इसकी, इनकी मालूम है क्या नहीं। लेकिन साइन है ऊपर और कॉस है नीचे, साइन है ऊपर कॉस है नीचे, और ये देखो ये एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। 72 प्लस 18 90 आता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बस इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों को जज करना है और उसके हिसाब से सॉल्व करना है। देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, सॉल्यूशन में मैं पहले ये लिख रहा हूं 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब देखो ऊपर में क्या करता हूं या फिर नीचे में, साइन को मैं बदल के लिख सकता हूं कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसको लिखूंगा कॉस 90 माइनस थीटा। रीजन ये लिखूंगा कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो कॉस 90 माइनस थीटा को इक्वल होती है। रीजन देना जरूरी है। कॉस 90 माइनस 18 यानी 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री कैंसल, सो द आंसर इज साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो आंसर आया 1। समझ में आ रहा है ये कैसे फॉर्मूले यूज में आएंगे, तो कैसे सॉल्व करने के यूज में आएंगे, तो क्लियर हो रहा। मैं चाहता तो cos 72 डिग्री को कैसा लिख सकता था, sin 90 माइनस 72 डिग्री, वो आ गया रहता sin 18 डिग्री है इस पर से, cos थीटा जो होता है वो sin 90 माइनस थीटा होता है। आगे ध्यान में कैसे सॉल्व करना है, तो ये 1 मार्क क्वेश्चन है इजी वाला। ये देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 पहले जैसा है, tan और cot ये एक दूसरे के रिलेशन में आते हैं। देखो 26 और 64 दोनों का एडिशन करो, आता है 90, यस 90 आता है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, और tan और cot ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, कॉम्प्लीमेंट्री में, कॉम्प्लीमेंट्री में tan और cot का रिलेशन है। tan थीटा की वैल्यू cot 90 माइनस थीटा को इक्वल है, cot थीटा की वैल्यू tan 90 माइनस थीटा को इक्वल है। तो इसको tan में बदलूं या इसको cot में बदलूं, चलो इसको cot में बदल देता हूं, cot 90 माइनस थीटा, थीटा है 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। रीजन लिखना पड़ेगा कि भाई cot tan 90 माइनस tan थीटा जो होता है वो cot 90 माइनस थीटा को इक्वल होता है। अब ये हो जाएगा cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, सो द आंसर इज 1, कैंसल होके आंसर आएगा 1, यानी tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री का आंसर आया 1, इसका भी आंसर आया 1। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ सब्ट्रैक्शन है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, 48 और 42 का एडिशन करो, 50 और 40, 48 और 42, 48 और 42 होता है 90, दोनों का एडिशन 90, यानी ये और ये जो दोनों एंगल है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और साइन और कॉस दिया है, कॉस और साइन दिया है, कॉस और साइन कॉस रिलेशन में भी आते। अगर मैं ये कॉस को 90 माइनस थीटा में चेंज कर दूं, और या फिर ये इसको करूं या फिर इसको करूं, आंसर मिलेगा। देखो मैं इसको चेंज करता हूं, साइन के जगह कॉस रख, कॉस के जगह साइन करता हूं, तो 90 माइनस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। रीजन लेना पड़ेगा कि भाई कॉस थीटा जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा को इक्वल आता है, कारण देना पड़ेगा। ये हो गया साइन 90 माइनस 48 यानी 42 डिग्री, 90 में से 48 गया तो 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री चले जाएगा तो माइनस,
जीरो हो जाएगा वो। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री क्या आ गया, जीरो। साइन 42 माइनस साइन 42 जीरो हो जाएगा ना, सेम माइनस सेम यानी जीरो होता ना। ये हो गया सेकंड और थर्ड वाला। ठीक है, करो ये दोनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट। रिलेशनशिप याद रही तो हो जाता। देखो स्टूडेंट, अभी ये सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्या बोल रहा है, शो दैट क्या करना है, tan 48 मल्टीप्लाई बाय tan 23 मल्टीप्लाई बाय tan 42 मल्टीप्लाई बाय tan 67 इज इक्वल्स टू 1। tan 48 मल्टीप्लाई बाय tan 23 मल्टीप्लाई बाय tan 42 मल्टीप्लाई बाय tan 67 इज इक्वल्स टू 1। ये शो करना है, इसका पूरे मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1 है, ये शो करना है। तो आप देख रहे होंगे ये जो 48 एंगल है और ये 42 एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। वही ये 27 एंगल है और ये 67 एंगल है। 23 और ये 67 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। tan के साथ में कौन होता है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो में, कॉट। तो इस tan को कॉट में बदल दूं, इस tan को कॉट में बदल दूं और बाद में कॉट का रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज करूं कि भाई जो भी कॉट है वो होता है 1/tan, जो भी कॉट है वो होता है 1/tan, तो अपने आप आंसर 1 आता। देखो कैसे आता मैं बताता हूं, मैं करूंगा तब आप लोगों को समझेगा। ठीक है, मैं ले लेता हूं सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। आ रहा ध्यान में? अब इधर ध्यान देना, tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। इस tan को मैं बदल दे रहा हूं cot 90 माइनस 48 में, रिलेशन ही है तुम्हारे पास में, मल्टीप्लाई। ये tan को भी बदल दे रहा हूं मैं cot 90 माइनस 23 में, और ये जो है tan 42 मल्टीप्लाई बाय tan 67, ऐसा कैसा। इसका रीजन दे देता हूं मैं कि हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े कि जो tan थीटा की वैल्यू है वो cot 90 माइनस थीटा को इक्वल होती है। अब देखो मैं आगे बढ़ा रहा हूं, cot 90 माइनस 48 यानी cot 42 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cot 90 माइनस 23 यानी cot 67 डिग्री, ये हो गया tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री है। अब देखो ये एक रिलेशन था, हमको पता है cot थीटा है वो क्या है 1/tan थीटा होता है। cot थीटा रेसिप्रोकल है tan थीटा का, रेसिप्रोकल यानी cot थीटा। तो ये जो cot 42 है उसे मैं लिखूंगा 1/tan 42 डिग्री। cot 67 है उसे लिखूंगा 1/tan 47 डिग्री। ये हो गया tan 42 मल्टीप्लाई बाय tan 67। और ये स्टेप का रीजन क्या रहेगा, इस स्टेप को लिखने का स्टेप का रीजन ये रहेगा कि जो cot थीटा की वैल्यू है वो रेसिप्रोकल है tan थीटा का, है होता है। अब इधर ध्यान दो, tan 43 डिनोमिनेटर में, tan 43 न्यूमरेटर, 42 न्यूमरेटर में, tan 47 67 डिनोमिनेटर में, 67 है ये, ठीक है। डिनोमिनेटर में tan 67 न्यूमरेटर में, यानी आंसर आया 1। LHS इक्वल्स टू RHS। इसीलिए मैं बोलूंगा tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल्स टू। आ रहा है में रिलेशन? क्लियर होना कैसे करे तो सॉल्व है, इजी।
थोड़ा दिमाग लगा के सही ढंग से करोगे तो आंसर मिलना ही है, मिलेगा ही मिलेगा आंसर, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं मिले। ठीक है, ये करो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट प्रॉपरली, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखो स्टूडेंट, इसका जो वैल्यू है देखो cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इज इक्वल्स टू 0। यानी ये जो वैल्यूज है cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री का आंसर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। ये दिखाना देखो 38 और 52 दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। देखो 52 प्लस 38 करो 90 आता, 52 प्लस 38 करो 90 आता है। इधर रहने दो, मैं क्या करता हूं cos 38 इस cos 52 को लिखता हूं मैं sin 90 माइनस 52, साइन 90 माइनस 52 करा, 90 माइनस 52 लिख सकता हूं। cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा माइनस साइन 38 इसको लिखता हूं मैं cos 90 माइनस 52, cos 90 माइनस 52। यानी मैंने एक को रिप्लेस मार लिया। इस स्टेप का रीजन क्या रहेगा कि cos थीटा जो होता है वो sin 90 माइनस थीटा होता है, और जो sin थीटा होता है वो होता है cos 90 माइनस थीटा होता है ना। तो अगली स्टेप क्या बनेगी बताओ, cos 38 डिग्री इंटू sin 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू cos 38। अब मैं क्या करता हूं देखो cos 38 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, ये पहले लिख लेता हूं। cos 38 डिग्री मल्टीप्लाई में है ना, ऐसा कौन सा भारी है, मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है ना। cos 38 इंटू साइन 38 माइनस cos 38 इंटू साइन 38 0 इज इक्वल्स टू RHS। 0 कैसे आया समझ में आया ना, सेम टर्म माइनस सेम टर्म, सेम टर्म माइनस सेम टर्म, सेम टर्म माइनस सेम टर्म, सेम टर्म माइनस सेम टर्म है ना। cos 38 माइनस साइन इंटू साइन 38 माइनस cos 38 इंटू साइन 38 यानी 0 हो जाएगा ना, वो सेम टर्म माइनस सेम टर्म करेंगे तो आराधन में सिर्फ इधर ध्यान रखना है, यहाँ cos पहले लिख लिया साइन बाद में लिख लिया, उसका ध्यान रखना सिर्फ। स्टूडेंट ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 3 जो थर्ड क्वेश्चन है। इफ tan 2a is equals to cot a minus 18 डिग्री, यानी tan 2a का वैल्यू cot a minus 18 डिग्री को इक्वल है, यानी ये दिया है where 2a is an acute angle, यानी जो ये 2a है ये एक acute angle है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है, ऐसा 2a एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी ये रिलेशन का यूज करके, इस रिलेशन का यूज करके हमें क्या निकालना है, a का वैल्यू। आप लोगों को पता है ना, जब भी हम लोगों का ऐसा दिया होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो हम उसका ऐसा लिखते हैं साइन 30 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 आता है, और फिर हम लिखते कि जो साइन थीटा है वो साइन 30 डिग्री को इक्वल है। तो ये साइन साइन हट जाता तो थीटा की वैल्यू हमें मिल जाती है 30 डिग्री, साइन साइन हट जाता यानी एंगल मिल जाता है 30 डिग्री। कुछ उसी प्रकार का हम लोग यहाँ करने वाले हैं, यहाँ हम लोग करने वाले हैं, लेकिन वो कैंसल कब हो सकेगा, ये और ये हटा कब सकेंगे हम, तो थीटा इज इक्वल टू 30 टाइप में लिख सकेंगे। जब इधर tan है तो इधर भी tan रहना चाहिए, इधर cot है तो इधर भी cot रहना चाहिए, दोनों तरफ सेम रहना चाहिए।
तो हम सेम ला सकते हैं। tan का रिलेशन cot के साथ बैठता है 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले में, वही हम लोग करेंगे। देखो मैं tan 2a को लिखूंगा cot 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a, तो ये हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, यानी जो tan 2a का वैल्यू है वो cot a माइनस 18 को इक्वल था। तो tan 2a को मैंने कैसे लिख दिया, cot 90 माइनस 2a। इसे मैं लिखूंगा since tan theta is equals to cot 90, since tan theta is equals to cot 90 minus theta। आ रहा ध्यान में? अब देखो ये cot सेम है दोनों जगह पे है, ये cot, this cot is equals to this cot, it means that these two angles are equal। ये दोनों जो एंगल है ये इक्वल है। cot ये एंगल का cot इस एंगल से इक्वल है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे ना, तभी तो उनके cot की वैल्यू सेम आ रही। अब देखो ए एक तरफ करो, नंबर एक तरफ करो, माइनस का प्लस, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 3a, 108 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू ए, तो ये हो जाएगा 36 36 डिग्री का आ जाएगा। कितने डिग्री का आ जाएगा, 36 डिग्री का। कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझ करके चलो बस। 36 डिग्री, लेट मी कंफर्म द आंसर, यस 36 डिग्री का ए आ चुका है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या इजी क्वेश्चन है ये। इफ tan a is equals to cot b, if tan a is equals to cot b, prove that a plus b is equals to 90। यानी ये पार्ट दिया है, tan a का वैल्यू cot b से इक्वल है, हमें दिखाना है ये जो भी एंगल a होगा, ये जो भी एंगल b होगा, दोनों का सम 90 डिग्री है, यानी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दिखाना है। फिर से हमें यहां से a और b को ऐसे रिलेशन में लाने के लिए एक तो tan को cot में बदलना पड़ेगा, या तो cot को tan में बदलना पड़ेगा। tan कुछ cot में बदल देता, लो cot 90 माइनस a, tan को मैंने क्या लिख लिया, cot 90 माइनस a। रीजन क्या है कि भाई tan थीटा का जो आंसर है वो cot 90 माइनस थीटा को इक्वल होता है। ये cot कैंसल यानी cot इस एंगल का cot इस एंगल को इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना आपस में, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे ना। माइनस ए उधर भेज दो, माइनस ए उधर भेज दो, प्लस ए हो जाता। इसी का मतलब है a प्लस बी का आंसर आ चुका है 90 डिग्री। है सिंपल क्वेश्चन, है सिंपल क्वेश्चन। ध्यान से एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो बन ही जाता, तैयारी हो जाता, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती उसमें। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से। देखो स्टूडेंट, ये 5th क्वेश्चन जो आपका है, ये हम लोगों ने जो तीसरा चौथा करे कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके लिए होमवर्क है। अच्छे से अटेम्प्ट करो और सॉल्व करके उसका फोटो निकाल करके भेजो फटाक से आज के आज, ठीक है। हाँ, ये कर लेना 5th वाला क्वेश्चन, बहुत इजी है, ठीक है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। कुछ भी डाउट, कंफ्यूजन, डिफिकल्टी रहती है, यू कैन मैसेज ओवर हियर, यू कैन आस्क मी ऑन एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऐप। आप मेरे से कम्युनिकेट करो किसी भी प्रकार से, लेकिन वो क्लियर करके अच्छे से बना करके रखना है। अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप लोगों को, और अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे चल के बहुत ज्यादा खराब हालात हो जाएंगे आपके। ये देखो, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के इंटीरियर एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, एक ट्रायंगल है एबीसी ट्रायंगल, उसके इंटीरियर एंगल्स है। हमें ये शो करना है साइन ऑफ, किसका साइन,
बी प्लस दो बी और सी एंगल के एडिशन के हाफ का, बी और सी एंगल का हाफ का साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। क्वेश्चन देख के बड़ा डरावना लगता है, कैसे क्या आ गया भाई, ये थीटा ऐसा बी प्लस सी बाई टू क्यों दिख रहा है, यहाँ पर ये जो एंगल है ये ए बाई टू क्यों दिख रहा है। लेकिन कुछ भी टफ नहीं है अगर आपने इस पार्ट पे ध्यान दिया तो, कि ए बी और सी इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है, और इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल के तीनों अंदर वाले एंगलों का सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है, तीनों का सम 180 डिग्री। तो हम वही करेंगे, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें चाहिए बी प्लस सी, बी प्लस सी एक तरफ रखेंगे, ए को उधर भेज देंगे, तो बी प्लस सी हो जाएगा 180 माइनस ए, और ये लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इस लेफ्ट हैंड साइड में बी प्लस सी के जगह पे रख देंगे 180 माइनस ए, 180 माइनस ए अपॉन 2, तो वो हो जाएगा 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, 180 अपॉन 2 यानी हो जाएगा 90 माइनस ए अपॉन 2, 90 माइनस ए अपॉन 2 हो जाएगा। साइन 90 माइनस ए अपॉन 2, साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा यानी कॉस ए बाई 2 आ जाएगा, है इजी। तो देखो हमको ये दिया है ना, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स of triangle ABC, sum of interior angles of a triangle is 180 degree. A plus B plus C is equals to 180 degree. So B plus C is equals to 180 minus A, equation number 1. अब मैं लूंगा लेफ्ट हैंड साइड, साइन b प्लस सी अपॉन 2 जो कि हो जाएगा साइन 180 माइनस ए अपॉन 2 बाय 1, ये b प्लस सी की जगह 180 माइनस। अब इधर ध्यान देना, साइन 180 माइनस 2 को लिखेंगे 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, लिख सकते ना ऐसा, 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, ये रिमेंबर बहुत समय से अभी इरेज कर देता हूं। तो देखो क्या हुआ, LHS क्या हो जाएगा, साइन 180 अपॉन 2 यानी साइन 90 माइनस ए अपॉन 2, बट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, वी नो, या फिर ये बाद में लिखो ना, इसको डायरेक्ट लिख लो cos a अपॉन 2, रीजन दे दो, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। आ रहा ध्यान में, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा is equals to cos theta, sin 90 minus theta is equals to cos theta, LHS is equals to RHS. Therefore sin A plus B upon 2 is equals to cos B plus C upon 2 is equals to cos A by 2. आराधन में है इजी क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। सारा चीजें डिटेल में और तरीके से लिख के दिया हुआ है, जो इसका फायदा उठा के लाइफ में आगे बढ़ेगा वही विनर बनेगा। देखो स्टूडेंट, ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 क्या बोलता है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री। यानी आपको ये जो साइन 67 डिग्री से लेकर के तो cos 75 डिग्री तक का ये साइन 67 प्लस cos 75 डिग्री है, इसको एक नए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलो जिसमें ये जो एंगल्स है ये 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में के ही एंगल रहने होना,
अगर वो 45 से बड़ा एंगल है 54, 60, वो नहीं चलेगा, वो बदलना है। अभी ये 45 डिग्री से बड़े है, अभी हमें जो नया इनमें चेंज लाना है, इनमें नया चेंज लाना है, इनमें नया चेंज लाना है। वो नया चेंज कैसा रहना चाहिए, वो न्यू चेंज कैसा रहना चाहिए, दैट न्यू चेंज शुड बी लाइक, वो एंगल्स जो रहेंगे, ये जो एंगल्स बदल जाने चाहिए, वो एंगल्स किसके बीच में के रहने चाहिए, 0 से 45 के बीच में के। देखो कैसे, sin 67 को लिख दूंगा cos 90 माइनस 67, और cos 675 को लिख दूंगा sin 90 माइनस 75। रीजन है हमारे पास में, sin थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, cos 90 माइनस 67 यानी 23 डिग्री है, 23 डिग्री प्लस 90 माइनस 75 यानी 15 डिग्री। ये जो बड़े बड़े एंगल थे, इनको हमने 0 से 45 के बीच में बदल दिया। ये बदल दिए 0 से। आराधन में इसी के साथ में हमारा ये एक्सरसाइज 8.3 समाप्त हुआ, जो अपने को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके रिमेंबर्स, जो रिलेशंस मैंने आपको बताया वो रिमेंबर करके लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है। ये एक्सरसाइज की आज के आज ही प्रैक्टिस करके परफेक्ट करके रखो। इसके पहले जो चीज पढ़ा है उसकी भी रिवीजन लेके बैठो और अच्छे से उसको तैयार करो। अभी के अभी पुराने चैप्टर, पुराने एक्सरसाइजेस को रिवाइज करना जरूरी है, इस चैप्टर के पुराने फॉर्मूलाज को बार बार रिवाइज करते रहना जरूरी है। आगे दिन में बाकी का करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। बाय बाय।